नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भक्तिकालीन साहित्यकारों, प्रमुख कवियों के बारे में और उनके रचना के संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। रचनाओं के परिचय पढ़ रहे हैं, उनका परिचय पढ़ रहे हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सहायक होते हैं। तो इससे पहले हमने 3 महान भक्तिकालीन संतों के बारे में पढ़ लिया है और अब हम जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने पद्मावत की रचना की है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब जो बृहद रूप से उनके बारे में पढ़ना है वो हम पढ़ लेते हैं। अन्य मध्यकालीन रचनाकारों की तरह जायसी के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है वह भी पर्याप्त विवादग्रस्त है। कुछ जानकारी इनकी कविताओं से ही प्राप्त होती है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक शब्द इनका कुल नाम बताया जाता है, कुल का नाम बताया जाता है। जायसी जायस में प्रवास के कारण नाम आया है। मोहम्मद नाम में कुल नाम और प्रवास के कारण आया शब्द जोड़ने के कारण इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी हुआ। कुल नाम क्या था? मलिक था। और जो प्रवासी रहे हैं, वहाँ रहे हैं जायस में, तो वहाँ से जायसी कहलाए। जायसी की जन्म की तिथि के संदर्भ में भी मतभेद है। अंतः साक्ष्यों का तर्कपूर्ण विवेचन करने से जायसी का जन्म 870 हिजरी अर्थात 1464 ईस्वी और मृत्यु 949 हिजरी अर्थात 1542 ईस्वी में माना जा सकता है। इनकी 1464 और 1542 याद रखिएगा। उनकी पंक्ति है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरिस ऊपर कवि बदी। जन्म काल और मृत्यु के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उनका आधार वह पंक्ति ही है, पर तर्क और व्याख्या सबकी अलग है। आखिरी कलाम में जायसी ने जायस के बारे में लिखा है, जायस नगर मोर अस्थानु, नगर का नाव आदि उद्यानु, तहाँ दिवस उस पहुने आया हूँ, माँ बैराग बहुत सुख पाया हूँ। पद्मावत पे भी उन्होंने लिखा है, जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि कीन बखानु। अब इस बात पर भी अटकलें लगाई जाती हैं कि जायस जायसी का जन्म स्थान है या जायस में कहीं ये आकर बसे थे। ये अटकल इसलिए क्योंकि प्रामाणिक साक्ष्यों का अभाव है। जायसी मलिक शेख ममरेज और मानिकपुर के शेख अलहदार की पुत्री की संतान बताए जाते हैं। यह जन प्रसिद्ध है कि जायसी बचपन से ही माता पिता को खो चुके थे। साधु फकीरों के साथ उन्होंने समय बिताया। कुछ समय अपने नाना के पास मानिकपुर भी रहे। यह भी बताया जाता है कि मृत्यु के समय जायसी अत्यंत वृद्ध और संतानहीन थे। इनकी संतानहीनता को लेकर भी कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक जनश्रुति के अनुसार इनके 7 पुत्रों की अकाल मृत्यु छत गिरने से हुई थी। इसके पीछे गुरु का शाप बताया जाता है। जायसी कहा जाता है जायसी कुरूप थे। जायसी की बाईं आँख और बाएं कान की श्रवण शक्ति जाती रही। स्तुति खंड में आत्मपरिचय देते हुए जायसी लिखते हैं, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, चांद जस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उज यारा, जग सूझा एक नय नाहा, एक नय नाहा, उआ सूक जस नकतन माहा, एक नयन जस दर्पण ओ निर्मल तेई भाव, सब रूप बनतई पाऊ, गही मुख जो ही किचाऊ। परंतु मुँह की कुरूपता देखकर हंसने वाले भी इनकी कविता सुन कर द्रवित हो उठते थे। जय मुख देखा तेई हंसा, हंसा जय मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। जैसी शेर शाह सूरी के शासनकाल में थे। उन्होंने लिखा है, शेर शाही देहली सुल्तानू, चारियु खंड तपई जस भानु। पद्मावत के प्रारंभ में जायसी शेर शाह को आशीर्वाद भी देते हैं। दीन असीस मोहम्मद करहु जुगहि जुगराज, बादशाह तुम जगत के जग तुहार मोहताज। जायसी स्पष्टता सूफी मत से संबंधित थे, परंतु इनके गुरु के संदर्भ में भी विद्वानों ने एक राय नहीं रखी है।
कुछ लोग सैयद अशरफ जहांगीर को इनका गुरु बताते हैं। सैयद अशरफ जहांगीर। तो कुछ लोग शेख मोहिउद्दीन। शेख मोहिउद्दीन नाम बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है इनके नाम से, इनके गुरु के नाम से। पर ये दोनों जायसी के गुरु प्रतीत नहीं होते हैं। कुछ लोग शाह मुबारक बोलदे और शाह कमाल को भी इनका गुरु बताते हैं। चित्ररेखा की पंक्तियों का हवाला देकर कालपी वाले मोहिउद्दीन मेहदी को जायसी का गुरु कहा जाता है। मेहदी गुरु शेख बुरहानु कालपी नगर ते हिक अस्थानु, ये इन्होंने चित्रलेखा में लिखा है। चित्रलेखा तो भगवती चरण वर्मा की रचना है, चित्ररेखा इनकी रचना है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जायसी के जीवन में विविधता थी। उनका जीवन सपाट समतल मैदान नहीं था। इस जीवन के संदर्भ में कुछ संकेत भले मिलते हैं, पर उसके संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। रचना संसार क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का उल्लेख भी इनके नाम पर मिलता है। चित्ररेखा, मसला नामा, कहरा नामा, सखरावत, चंपावत, इतरावत आदि मुख्य हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। परंतु ये असंदिग्ध नहीं है। ये जो बाद की रचनाएं हैं, चित्ररेखा, मसला नामा, कहरा नामा, सखरावत, चंपावत, इतरावत, ये संदिग्ध मानी गई हैं। वैसे जायसी की प्रसिद्धि का आधार पद्मावत ही है। संक्षेप में इनकी 3 रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अखरावट को बहुत सारे विद्वान जायसी की आखिरी रचना मानते हैं। सैयद कल्बे मुस्तफ़ा इनमें सबसे प्रमुख हैं। कल्बे मुस्तफ़ा जो हैं विद्वान रहे हैं, उन्होंने इनकी आखिरी रचना माना है। और अन्य विद्वानों ने इनके मत को ही थोड़े हेर फेर के साथ प्रस्तुत किया है। सैयद कल्बे मुस्तफ़ा ने लिखा है कि अल्फाज का इंतखाब ज़ुबान की रवानगी बंदिश की चुस्ती पता देती है कि यह नज़्म शायर जायसी के दौरे आखिर का नतीजा है। इसके बावजूद इसका सटीक रचना काल हमें ज्ञात नहीं होता है। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर, ये याद रखना है, वर्णमाला के एक अक्षर को ध्यान में रखकर सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यही पूछा जाता है, बाकी चीज़ें हमें ध्यान नहीं देना है। इस ग्रंथ का प्रारंभ जायसी ने सृष्टि की आदि शून्य अवस्था से किया है। ये भी आपको याद रखना है। जब ना गगन न था, न धरती, सूर्य न चांद, शून्य में करतार ने प्रथम पैगंबर मोहम्मद की ज्योति उत्पन्न की। गगन होता नहीं मही हुती, होते चंद नहीं सूर, से सई अंधकूप मह रचा मोहम्मद नूर। ये आपको याद रखना है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। गगन होता नहीं मही हुती, मही मतलब धरा, पृथ्वी, होते चंद नहीं सूर, न चंद्रमा थे न सूरज थे। अब आखिरी कलाम जो है उसके बारे में पढ़ा जाए। आखिरी कलाम की रचना शाह वक्त आदि के संदर्भ में जायसी ने खुद ही लिखा है। शाह वक्त के संदर्भ में जायसी ने लिखा है कि बाबर शाह छत्रपति राजा, राजपाट उन कह विधि साजा। मतलब उनके समय में शाह बाबर छत्रपति राजा, राजपाट उनके हैं। शाह वक्त मतलब उनके जो समय में राजा थे, बाबर के समय में, उसके समय में उन्होंने लिखा है। और रचना समय के संदर्भ में लिखा है 900 बरस 36 जो भय, तब यही कथा के आखिर कहे। मतलब हिजरी सन है 936, उस समय के हिसाब से उन्होंने बताया है। बाबर के समय आखिरी कलाम की रचना हुई। जायसी ने इस काव्य में मसनवी शैली के अनुरूप ईश्वर की स्तुति की है। सब भूल जाइए, एक बाबर के समय याद रखिए और एक ये याद रखिएगा, मसनवी शैली में ईश्वर की स्तुति की है आखिरी कलाम में। साथ ही उन्होंने भूकंप, सूर्य ग्रहण की भी बात की है, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं बहुत गहराई में, अगर पूछना हो तो। भूकंप और सूर्य ग्रहण ऐसा प्रश्न बनाएंगे वो कि भूकंप और सूर्य ग्रहण की बात जायसी ने किस रचना में की है। मोहम्मद स्तुति, बाबर की प्रशस्ति, सैयद अशरफ की वंदना, जायस नगर का वर्णन आदि के बाद उन्होंने प्रलय का वर्णन किया है आखिरी कलाम में। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये वाक्य हमें याद रखना है। जायसी ने अपने आखिरी कलाम को कुरान के अनुकरण पर ही बनाया है। प्रलय और अंतिम न्याय के दृश्य पूर्णतः इस्लाम सम्मत हैं।
इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह की महत्ता का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन है। अब आते हैं पद्मावत पर, जो कि बहुत लोकप्रिय रचना है जायसी जी की। 1540 इसका समय है, ये आपको याद रखना ही है। जायसी की लोकप्रियता का मुख्य आधार पद्मावत ही है। पद्मावत के रचना के समय संदर्भ में उन्होंने लिखा है सन 947 अहे कथा आरंभ बैन कवि कहे। ये भी याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ों पे स्पेशली मेंशन किया जा रहा है, जिसे आप याद रख लें। इस तथ्य की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की है। कुछ विद्वानों ने 947 हिजरी सन 1540 ईस्वी के आरंभ का होना बताया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की प्रारंभिक वचन का लेखन 1520 ईस्वी माना है। अब आपको ये प्रश्न बना सकते हैं कि आम विद्वानों के बारे में पूछें तो ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो पूछेंगे तो 1520 आपको लगाना है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देना जरूरी है कि इस रचना में शाह वक्त के रूप में शेर शाह सूरी का जिक्र है। जब पद्मावत लिखा था तब शेर शाह सूरी उस समय राजा थे दिल्ली के सुल्तानी। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चार्यु खंड तपई जस भानु। दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह बैठे थे, 1540 के आसपास बैठे थे, इसलिए ज़्यादातर विद्वान 1540 ईस्वी में ही पद्मावत का आरंभ स्वीकार करते हैं। ये एक तथ्य है, इसलिए 1540 उपयोग किया जाता है इस रचना के मतलब समय के बारे में। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाएगा तो 1520 आपको लगाना है। स्पेशली रामचंद्र शुक्ल को पूछेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का समय क्या है। आम विद्वानों के अनुसार पूछेंगे, नॉर्मल पूछेंगे कि पद्मावत का रचना काल क्या है, तो 1540 ईस्वी आपको लगाना है। और इसमें शेर शाह सुल्तान था और आखिरी कलाम में कौन था? बाबर था। पद्मावत के काव्य रूप को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। नित्यानंद तिवारी जैसे विद्वान इसे रोमांचक आख्यान कहते हैं। कौन कहते हैं रोमांचक आख्यान? नित्यानंद तिवारी। पॉइंट बना लीजिएगा। कुछ विद्वान इसे आख्यान मानते हैं, आख्यान में इतिहास मिश्रित होता है। अधिकांश विद्वान इसे प्रबंध काव्य ही मानते हैं। पद्मावत एक प्रेमाख्यान है, किंतु इसकी कथा शुद्ध काल्पनिक नहीं है, अतः अंतः साक्ष्य पद्मावत में उपलब्ध है। सन 947 अहा कथा आरंभ कैन कवि कहा। सिंगल दीप पद्मिनी रानी रतन सेन चित्तौर गढ़ानी। अलाउद्दीन देहली सुल्तानु राघव चेतन कीन बखानु। सुना शाही गढ़छेकन आई हिंद तुरकन भई लड़ाई। आदि अंत जस गाता अह लिखी भाका चौपाई कहे। इन पंक्तियों में जायसी ने कहा है कि आद्यंत जैसी कथा है उसे ही वे भाका छुपाई में निबद्ध करके प्रस्तुत कर रहे हैं। सिंगल द्वीप की पद्मिनी की कथा जायसी ने सुनाई है। यह कथा सिंगल द्वीप की रानी को लेकर हिंदू तुर्क लड़ाई तक विस्तृत है। तात्पर्य यह है कि जायसी ने जो व्रत ग्रहण किया है वह आदि से अंत तक एक ही गाथा है। यह लोक गाथा के निकट जान पड़ता है। संभवतः इसलिए चंद्रवली पांडे का दावा है कि पद्मावत की कथा रसपूर्ण और अत्यंत प्राचीन है। चंद्रवली पांडे ने क्या कहा है? रसपूर्ण और अत्यंत प्राचीन। याद रखिएगा। काव्यवत करने का प्रथम श्रेय जायसी को है। इस कथन की पुष्टि के लिए चंद्रवली पांडे ने निम्न पंक्तियों का सहारा लिया है। कवि व्यास कमला रसपूरी दूरी सो नियर नियर सो दूरी। नियरे दूर फूल जस कांटा दूरी सो नियरे जस गुर चांटा। अर्थात कवि इसके द्वारा यह व्यक्त करना चाहते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक कवि हुए हैं और यह कथा भी रस से भरी पड़ी है, फिर भी किसी कवि से न बन पड़ा कि इस कथा को काव्य का रूप दे। यह कार्य तो मुझ जैसे अहिंदू से बन पड़ा। ध्यान से देखने पर इस कथा का कुछ हिस्सा तो ऐतिहासिक है, परंतु कुछ हिस्से को ऐतिहासिकता खंडित भी कहलाती है। यह लोक प्रचलित कथा है कि ऐतिहासिक संदर्भों में सम्मिश्रण निर्मित हुआ है। जायसी का परिवेश भी पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। फिर दोनों वर्गों के दो उपवर्ग हो गए। निर्गुण के उपवर्ग ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, तो सगुण के उपवर्ग कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रेमाश्रयी धारा के कवि माने जाते हैं। पिछली 2-3 शताब्दियों में जो नई स्थितियां पैदा हुई थी
उसे देखते हुए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि समाज की ऐतिहासिक अनिवार्यता के रूप में उद्भूत हुए हैं। यह ठीक बात है कि तुर्कों अफगानों के साथ हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्मावलंबी शासक आए। इनके आने से देश में व्यापक संघर्ष का उदय हुआ और राजनीति तथा समाज दोनों हलकों में यह संघर्ष जारी रहा। हिंदुस्तान में इसके पहले भी विजेता बनकर अनेक जातियां, ये अंग्रेजी में रेस बोलते हैं, आई थी, पर वे यहाँ न सिर्फ बसे अपितु हिंदू संस्कृति और जाति में विलयित भी हो गए। इस्लाम इस रूप में पहला धर्म था जो हिंदू धर्म में विलयित नहीं हुआ। वह एक संगठित धर्म समुदाय के रूप में भारत में स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान रहा। विभिन्न स्तर पर जारी 200-300 वर्षों के संघर्ष में दोनों समुदायों के सम्मिश्रण की ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न हुई। इस ऐतिहासिक आवश्यकता के बीच प्रेमाश्रय कवियों का आविर्भाव हुआ। पूरा इतिहास बताया इस पैराग्राफ में कि कैसे प्रेमाश्रयी कवियों का उदय हुआ, आविर्भाव हुआ। इन कवियों में निसंदेह जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिल्कुल जायसी सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कुछ विद्वान बताते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे समय में हुए जब भारतीय समाज और जीवन में धार्मिक संघर्ष को सांस्कृतिक समन्वय में बदलने की आवश्यकता थी। जायसी आदि तमाम सूफी कवियों ने इस सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया को आरंभ किया, उसे एक विस्तृत भूमि तक पहुंचाया। मुल्ला दाऊद की चंदायन जायसी से पहले की रचना मानी गई है। कुतुबन की मृगावती भी जायसी से थोड़ा पहले की रचना है। बावजूद इसके कुतुबन जायसी के आसपास कई रचनाकार हैं। जायसी में सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रियागत पूर्णता है। संवेदनात्मक संरचना उच्च भूमि तक पहुंची हुई है। भाषा अपने निर्बाध प्रवाह के साथ है। ये पंक्तियां आपको याद रखना है। और इनकी जो मुल्ला दाऊद का चंदायन है, मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, ये याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास में जिसे भक्तिकाल कहा है, वह भारत में जन जागरण के विराट संदर्भों को भी निर्मित करता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय, ये याद रखिएगा, यहाँ बीच बीच में जो तथ्य पे मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ आपको याद रखने हैं, वो आते हैं। संस्कृति की 4 अध्याय किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। और श्री राम बिलास शर्मा ने अपनी विभिन्न पुस्तकों में जन जागरण के संदर्भों का उल्लेख किया है। भक्तिकालीन जन जागरण व्यापक रूप से लोक जागरण के रूप में स्वीकृत है। जन जागरण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वहाँ की बोलचाल की भाषा में साहित्य रचा जाने लगता है, जब जाति का निर्माण होने लगता है। जाति यहाँ कास्ट का अर्थ नहीं है, वह नेशन और नेशनहुड को व्यंजित करती है। सूफी काव्य के सांस्कृतिक समन्वय की जिन चेष्टाओं को हम देख पाते हैं या भाषा के रूप में अवधि का जिस विकास को हम देखते हैं, उसने जाति, धर्म और की कठोर दीवारों के सिरे से ध्वस्त भले न किया हो, पर शिथिल अवश्य किया था। इसने जाति के रूप में विकसित होने वाली संभावनाओं को तीव्र किया। इस दृष्टि से सूफी काव्य का हिंदी साहित्य में अन्यतम स्थान है। यही वह समय है जब धार्मिक विश्वासों की रूढ़ टकराहट से उबा भारतीय जन विभिन्न विचारों, व्यवहारों, विश्वासों के मध्य भक्ति के माध्यम से मनुष्य मात्र की सार्थकता की खोज करता है, उसकी एकता की खोज करता है। इसी समय हिंदू मुसलमान सभ्यताएं सांस्कृतिक व्यवहार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। इसी से थोड़ा पहले कबीरदास हो चुके थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की धार्मिक कुरीतियों पर चोट की, उनके प्रतिनिधियों को फटकारा। इस क्रम में वे निरंतर नए रास्तों की खोज करते हैं और उस पर बढ़ते चलते हैं। जायसी या अन्य सूफी काव्यों के यहाँ एक धक्के में सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, वे इस्लाम के प्रति आस्थावान बने रहते हैं। हिंदी सूफी काव्य इस्लाम के प्रति आस्थावान होकर भी मुख्य रूप से काव्य साहित्य ही है, ये याद रखिएगा। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है, याद रखना है हमको। काव्य में भी मुख्य रूप से प्रबंध काव्य ही है। यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे फारसी सूफी काव्य से पृथक करती है। ईरान के सूफियों ने इस्लाम की सीमा में ही प्रेम को जाना था, पर हिंदी सूफी इस्लाम की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। हिंदी सूफी कवि इस्लाम की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। इसका कारण मुख्यतः सांस्कृतिक सम्मिश्रण की प्रक्रिया है। भारत आने के बाद सूफी मत का संपर्क हिंदू विचारधारा से हुआ। इससे सूफियों में कुछ नवीन भावों और विचारों का जन्म हुआ। इसके कारण ही ये सभी हिंदू जीवन में प्रचलित कहानियों को चुनते हैं।
इन कवियों के यहाँ जीवन और भाषा का प्रभाव समाज से आया तो उसकी दार्शनिकता इस्लाम से। ये पंक्ति आप याद रखिएगा बार बार। इन कवियों के यहाँ जीवन और भाषा का प्रभाव समाज से आया तो उसकी दार्शनिकता इस्लाम से। जायसी जैसे कवि तो इस भेद को भी मिटाते से जान पड़ते हैं। इतना याद रखिएगा, आता है ये। तो ये था मित्रों हमारे प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि पद्मावत के रचयिता। 1540 ईस्वी में रचा था उन्होंने, जब शेर शाह दिल्ली का सुल्तान था। अखरावट उन्होंने बाबर के समय लिखा था। तो ऐसे आप याद रखिएगा। और कैसा लगा है ये जो हमने परिचर्चा वार्तालाप किया, ये कैसा लगा आपको बताइएगा। और अगर आपकी कोई सहायता हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे तो। अगले वीडियो में हम कुछ नया कवि को जोड़ के उन पर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।